स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में जैसे कि पूछता है, हर साल जैसे कि पूछा है और इस बार भी पूछेगा। 2023-24 में भी एक क्वेश्चन पूछा था और 25 में भी बता रहे कि क्वेश्चन जैसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग जैसे कि इस क्लास में जो बात करेंगे ये एक्सरसाइज 6.2 से बात करेंगे। 6.2 और 6.2 में थेल्स प्रमेय का जैसे कि एक नियम काम किया था। याद करिएगा, हमने आप लोग को बताने का कोशिश किया था कि 6.2 में मान लिया जाए कि एक थेल्स प्रमेय था, उनको जैसे करना था। मान लिया कि एक त्रिभुज है ये, ठीक है, इसका नाम जैसे कि ए बी और सी है, ठीक है। थेल्स प्रमेय बोले थे कि किसी भी जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज जैसे कि त्रिभुज ध्यान दीजिएगा ए बी सी में कोई भी जैसे कि ए बी और ए सी के समानांतर कोई रेखा जैसे जिसका नाम जैसे कि डी हो रही है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर जैसे कि बी सी है, डी समानांतर बी सी है। तो हमको जैसे कि सिद्ध करने के बाद ध्यान दीजिएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार जैसे कि बोले थे, थेल्स प्रमेय बोले थे, कौन बोले थे? थेल्स साहब बोले थे। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय जी बोले थे कि जब भी जैसे कि त्रिभुज में डी समानांतर जब बी सी होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब कि ए डी बटे जैसे कि डी बी और बराबर जो होगा वो होगा जैसे कि ए ई और बटे जैसे कि ई सी। ये बात हुई है बोले थे। और 6.2 जो है लगभग जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि इसी पे आधारित है। ये थेल्स प्रमेय साहब जैसे कि बोले थे, कौन बोले? थेल्स प्रमेय। और इन्हीं का जैसे कि एक नियम जैसे कि काम करता है, इन्हीं को जैसे हम बोलते हैं जैसे कि विलोम से, विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से बोलना था कि अगर यदि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में जब जैसे कि भुजा जैसे कि है वो जैसे क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे जैसे कि डी बी, ध्यान दीजिएगा ए डी बटे डी बी और बराबर होगा जैसे कि ए ई बटे जैसे कि ई सी, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय, प्रमेय के विलोम से हम लोग बोलेंगे, विलोम से हम लोग बोलेंगे कि जो भुजा जैसे कि डी जो है वो समानांतर जो होगा वो बी सी के होगा। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो दोनों जैसे कि सेम होगा। पहला कि अगर यदि डी समानांतर जब बी सी होगा तो हम लोग कहेंगे कि ए डी बटे जैसे कि डी बी बराबर होगा जैसे कि ए ई बटे ई सी का, जो यहाँ पे हम लोग प्रूव करके देखें। और अगर यदि त्रिभुज में अगर ए डी बटे जैसे कि डी बी और बराबर जैसे कि ए ई बटे ई सी होगा ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये जैसे कि जो हम लोग कहेंगे इनके विलोम से कि डी समानांतर जैसे कि बी सी होगा। यानी कि शर्त तभी काम करेगा जब ये भुजा समानांतर होगा। समानांतर होगा तो इनका जैसे कि संगत भुजा जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर यदि संगत भुजा बराबर है तो कहेंगे कि ये समानांतर होगा। यही नियम के अनुसार जैसे हम लोग काम करेंगे। इसमें जैसे कि क्वेश्चन हम लोग जैसे कि देखने के कोशिश करेंगे। 6.1 के क्वेश्चन नंबर पहला जो आप लोग को वहाँ ब्लैक बोर्ड पे नजर आ रहा है, बोलते हैं कि आकृति जैसे कि 6.17 में 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जैसे कि 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इसका नाम जैसे कि ए बी सी, ए बी और सी। इसमें देखिएगा एहू जैसे कि ए बी सी है, इसमें जैसे कि समानांतर जो है वो डी है, डी और ई है। इसमें भी जैसे कि समानांतर जो है वो जैसे कि डी और ई है। इसमें जैसे कि दिया गया है जैसे कि 1.5 और ये दिया गया है 3। और ये जैसे कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो इसका मान ज्ञात करना है। इस आकृति में देखेंगे तो ये जैसे कि 7.2 सेंटीमीटर है। ये मान नहीं दिया गया है, x मान देते हैं। इनमें दिया गया है कि 1 पॉइंट जैसे कि 8 है, आई जैसे कि बोला है कि 5.4। जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि डी जैसे कि समानांतर बी सी है। इस वाला क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे बोला है कि डी ई समानांतर जैसे कि बी सी है, डी समानांतर जैसे कि बी सी है पहला में, ठीक है ना। तो इसी का मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। दोनों में जैसे कि समानांतर देखा है, इसमें जैसे कि आपको ए डी का मान ज्ञात करना है। तो अब सेम जैसे कि जो हम लोग ऊपर जो हल किए उसी के अनुसार हम लोग जैसे कि चलेंगे।
कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में बोला गया है कि डी समानांतर बीसी है। जब डी समानांतर जब बीसी है, ये वाला नियम तो काम करेगा ना थेल्स प्रमेय के अनुसार। जब त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है तो थेल्स प्रमेय से कहेंगे कि एडी बटे जैसे कि डीबी, एडी बटे जैसे कि डीबी और एई बटे जैसे कि ईसी जो है वो बराबर होगा। यानी कि ध्यान से हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज जैसे कि एबीसी में बोला गया है कि डीई समानांतर जैसे कि बीसी, तो थेल्स प्रमेय से क्या बोलेंगे कि एडी बटे बीडी, एडी का मतलब हो गया जैसे कि 1.5 और बटे हो जाएगा 3, और जो बराबर होगा वो एई यानी कि 1 बटे जैसे कि x, यानी x की जगह पे यहाँ पे जैसे कि ईसी है, ईसी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तो 1 पॉइंट जैसे कि 5 बराबर जैसे कि या इसको काट तो 1.5 दूनी के 3 होता है, यानी कि 2 बराबर जैसे कि यानी कि इसी बराबर 2 हो जाएगा, इसी बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बराएगा। अब इस फिगर में देखिए तो त्रिभुज जैसे कि इसमें भी एबीसी है, एबीसी में बोला है कि डी समानांतर ई है, डीई समानांतर जैसे कि बीसी है। तो वही काम करना है, बार बार लिखिएगा थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा भैया, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा कि ए डी और बटे हो जाएगा डीबी, या होता है जैसे कि एडी बटे एबी, कुछ भी हो मतलब ये वाला रेखा इसके बराबर होगा और बराबर जो होगा वो ए ई बटे हो जाएगा इससे। मान बैठा दो, यहाँ कितना है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भैया ए डी है और बटे जैसे कि डी बी बराबर 7.2 बराबर हो जाएगा कितना 1.8 और बटे हो जाएगा 5.4 कटेगा तो काटेंगे 38 आई 54 होता है, 0.3 होता है, करेंगे तो 0 जैसे कि 3 एडी बराबर हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 7.2 कटेगा तो 24 या 72 होता है, यानी कि एडी बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, आंसर 2.4 सेंटीमीटर। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को पसंद में आ रहा होगा, और वीडियो यदि पसंद में आए तो जैसे कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए हम लोग आते हैं जैसे कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 हम फिगर बना चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि त्रिभुज जैसे किसी त्रिभुज जैसे कि पी क्यू आर की भुजाओं जैसे कि पी क्यू और पी आर पर त्रिभुज जैसे कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, जो हमने फिगर में दिखाने की कोशिश किया है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या जो है वो ई एफ जैसे कि समानांतर क्यू आर होगा। अब आप लोग बताइए, आप लोग अपने से समझते हैं कि ई आर जैसे कि समानांतर क्यू आर तब होगा जब इनकी जैसे कि ये वाला भुजा वेने वाला भुजा जैसे कि बराबर होगा। कहने का मतलब होगा कि ए पी बटे जैसे कि ई क्यू और पी एफ बटे जैसे कि एफ आर ये बराबर होगा, तभी ये नियम लगेगा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो आइए इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला हम जैसे कि मान दिया है जो आपको नजर आ रहा है, बोलता है कि पी बराबर 3.9 है, 3.9 है और ई क्यू बराबर जैसे कि 3 है, पी एफ बराबर जो है वो दिया गया है जैसे कि 3.6 और एफ आर बराबर जैसे कि 2.4 है, 2.4 है। हमको जैसे कि ये दिखाना है, तो दिखाना है कब होगा, विलोम से होगा। क्या होगा, विलोम से। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये हमको लाना है, कब आएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई बटे हो जाएगा ई क्यू, अब बराबर होगा पी एफ बटे हो जाएगा एफ आर, ठीक है ना। और जब ये बराबर होगा, ये जब बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। तो बराबर है कि नहीं हम लोग मान बैठा के देख लेते हैं। यहाँ पे मान है जैसे कि 3.9 और बटे जैसे कि 3 और बराबर जैसे कि 3.6 और बटे जैसे कि 2.4। अगर यदि हम इसको काटेंगे तो काटना चाहिए,
ये काटेंगे तो 33 39 यानी कि 1.3 बटे जैसे कि 1 बराबर जैसे ये कटेगा, ये क्या है, इससे कटेगा, ये जो कटेगा ये आपको जैसे कि 18 दूनी के 36, 1 पॉइंट जैसे कि 8 और 12 दूनी के 24 और भी कटेगा 9 दूनी का 18 0.9 बटे जैसे कि 6 और कटेगा तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट जैसे कि 6 कटेगा तो 3 और बटे 2 मतलब 0 पॉइंट जैसे कि 2 और 0 पॉइंट जैसे कि 3 यानी कि 0 पॉइंट जैसे कि 3 और बटे जैसे कि 0.2 ये आ रहा है फाइनली आंसर। ठीक है, तो क्या ये बराबर है, दोनों बराबर है, तो कहिए कि नहीं, बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि EQ समानांतर EF समानांतर QR नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो समानांतर नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 2 देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखने की कोशिश करते हैं। जो मान दिया है हम लोग इसी फॉर्मेट पर जैसे कि बैठा देते हैं, जो भी मान दिया है हम लोग इसी फॉर्मेट पर जैसे बैठा देने की कोशिश करते हैं, आकृति सेम रहेगा। इसमें बोला गया है कि P बराबर जैसे कि 4 है, P बराबर 4 है और जैसे कि EQ बराबर 4.5 है, 4 पॉइंट जैसे कि 5 है, तथा PF बराबर 8 है, इधर जैसे कि 8 है, और FR बराबर जैसे कि 9 है, FR बराबर जैसे कि 9 है। ठीक है, हम लोग को देखना है कि ये बराबर है या नहीं है, हम लोग को देखना है कि बराबर है या नहीं है। तो सेम काम करेंगे, जब ये बोला है तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बैठा देंगे तो हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, 4/4 पॉइंट जैसे कि 5 बराबर हो जाएगा 8 जैसे कि 9। काटेगा तो कटेंगे, काटेगा तो काटेंगे तो 9 5 होता है 45 और 4 दूनी के होता है 8, मतलब कि 5, मतलब 1/5 बराबर आ रहा है जैसे कि 2/1। ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर जैसे कि नहीं आ रहा है। शायद जैसे कि काटने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक ठाक कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नोचों के छत बात बराबर है, बात बराबर है, कट रहा है। 9 5 45 कट रहा है तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 तो ऊपर जाएगा तो 10/5 तो कटेगा तो हो जाएगा 2। नहीं सॉरी दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे काट में कर देते हैं। 9 5 45 0.5 हो जाएगा, 0.5 जैसे कि 5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा और जैसे बच गया 4, मतलब कहने का मतलब कि 1 जैसे कि 0.5 बराबर जैसे कि 2/1 बच रहा है। इसको दशमलव हटा देंगे, इसको दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे जैसे कि 0 हो जाएगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर जैसे कि 2 आपका है, यानी कि ये जैसे कि समानांतर है, यानी कह सकते हैं कि EF समानांतर जैसे कि QR है, ये समानांतर है। पहला नहीं है, दूसरा है। और इसी का जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है जो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कहा है, बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही फॉर्मेट है, बस खाली मान को बदलना है, मान हम लोग जैसे कि बदल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बोला है, इसमें बोला गया है कि PQ बराबर 1.8 सेंटीमीटर, PQ यानी कि पूरा जो दिया है वो कितना दिया है भैया, तो 1.8 सेंटीमीटर दिया गया, 1.28 सेंटीमीटर है, और PR बराबर जैसे कि 2.56 है। PR जो है ना, ये पूरा जो है PR, पूरा जो है ये PR, ये आपको दिया गया है 2.56 और PE बराबर 0.18, PE बराबर दिया गया है 0.18 और जैसे कि PF बराबर दिया गया है 0.36, PF बराबर दिया है 0.36। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि बराबर है कि नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, बस यही नियम लगा देंगे। जब जैसे कि त्रिभुज जैसे कि ABC में जब ये बात बराबर होगा तभी जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि होगा, तो बस कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, हम लोग इसको कहेंगे कि PE और बटे जैसे एक बार पूरा है तो पूरा एक बार है तो हो जाएगा जैसे कि PQ जैसे इधर चल रहा है वैसे इधर चलेगा, बराबर हो जाएगा PF बटे हो जाएगा PR मान बिठा दीजिए। तो PF बराबर कितना है, तो 0.18 है, 0.18 और बटे जैसे इधर कितना है तो 1.28 बराबर हो जाएगा 0.36 और बटे हो जाएगा 2.56
अगर ध्यान से देखें तो दो अंक के बाद जैसे कि दशमलव हो रहा है, ये भी दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो बच क्या रहा है, ऊपर बचेगा जैसे कि 18 बटे जैसे कि 128, इधर बचेगा जैसे कि 36 बटे जैसे कि 256। अब इसको हम लोग काटेंगे, बारीकी बारीकी से काटेंगे, नीचे काट देते हैं, ऊपर से ऊपर काटते हैं, ऊपर से ऊपर काटते हैं, तो 18 दूनी के 36 हो गया, और नीचे काटते हैं 28 दूना के जैसे कि 56 हो गया, 28 दूना जैसे कि 56 हो गया, यानी कि एक तरफ कुछ नहीं बच रहा है, एक तरफ जैसे कि 2/2 बच रहा है, और 2 से 2 खत्म, मतलब कि 1 बराबर जैसे कि 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये समानांतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे कि 3 गो था दोस्तों, पहला जैसे कि समानांतर नहीं था, दूसरा समानांतर है, और तीसरा समानांतर है, और इसी के साथ जैसे कि अब हम लोग जैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो बड़े ही जैसे कि मजेदार क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम के पर्पज से रहेगा, जो आपको 100% इसको जैसे कि रिवाइज करना ही कहा गया है कि आकृति जैसे कि 6.18 में यदि दिखाया गया है कि एल एम समानांतर सी बी है, ध्यान से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो एल एम क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, एल एम ये जो है कुछ है समानांतर जैसे कि सी बी है, यानी कि इसका समानांतर दिखा रहा है। ठीक है, इसका समानांतर दिखा रहा है, तो जब समानांतर दिखा रहा है और बोला गया है कि एल एन समानांतर जैसे कि सी डी है, एल समानांतर जैसे कि सी और डी है, याद करिए जब समानांतर बोल रहा है तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करके जैसे आपको दिखाना है कि ए एम बटे ए बी बराबर जैसे कि ए एन बटे ए डी होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो दोस्तों, जैसे कि देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है, याद करिए, हम इसको जैसे कि सुलझा देने की कोशिश करते हैं, इसी त्रिभुज को हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं, यहीं पे जैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझिए, तो ये जैसे कि त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, ए बी और सी, इसमें जैसे कि कोई रेखा है, इसका नाम जैसे कि एल है और इसको नाम जैसे कि एम है, हम लोग सुलझा देंगे। जब सुलझाएगा तो इसमें बोला गया है कि एल एम समानांतर जैसे कि सी बी है। अब देखो, ठीक है, जैसे कि सुलझा हो गया है, एल एम समानांतर जैसे कि सी बी है, तो हम लोग लिखा है, हल किए कि दिया है कि एल एम समानांतर सी बी है और एल एन समानांतर जैसे कि सी डी है, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, सिद्ध करते हैं, तो त्रिभुज देख, पहले ध्यान से देखना कि त्रिभुज कौन बन रहा है, तो मैंने बताया कि त्रिभुज कौन बन रहा है, तो ए बी सी बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या बोला है, तो बोला क्या है, बोल रहा है कि एल एम समानांतर जैसे कि सी बी, एल एम समानांतर जैसे कि सी बी है, क्लियर है ना, ये जैसे कि बोला है, सब लोग लिख दिए। जब समानांतर है तो थेल्स पर में क्या बोले थे, थेल्स प्रमेय के अनुसार जब समानांतर है तो हम कहेंगे कि ए एल, ध्यान से चलेंगे, इसमें चलेंगे, ए एल समानांतर है तो हम लोग बोलेंगे कि ए एम बटे ए बी पूरा चल रहा है, ए एम बटे ए बी चल रहा है, पूरा चल रहा है, तो ए एम बटे जैसे इधर चलिएगा वैसे चलेंगे, ए एम बटे पूरा ए बी, तो ए बी, अब बराबर इधर चलेंगे तो ए एल और बराबर हो जाएगा ए सी, पूरा चलेंगे, एक बार जैसे यहाँ चला है, एक बार पूरे चला है, एक बार यहाँ चलेंगे, एक बार पूरे चलेंगे, हो जाएगा जैसे कि ए सी। ये जो आपको आया, ये जैसे कि समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, यहीं तक काम करना है। दूसरा जैसे त्रिभुज देखने की कोशिश करिएगा, दूसरा त्रिभुज आप देखने की कोशिश करिएगा, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिभुज जैसे कि दूसरा बोला है एल एन समानांतर सी बी, एल एन समानांतर सी बी, इस त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज जैसे कि इस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से त्रिभुज, जब हम आप लोग त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, इसको नाम जैसे कि ए सी और डी, यही त्रिभुज है जो आपको इसे पट किया हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि एल है और जैसे कि यहाँ पे एन है, और बोला है कि ये वाला भुजा इसका जैसे कि समानांतर है, मतलब कि त्रिभुज ए सी डी में बोला गया है कि एल एन समानांतर जैसे कि सी डी है, तो वही काम थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से
क्या हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे, ध्यान से चलेंगे, इसमें चलो, यहाँ चलना, थेल्स प्रमेय से चलेंगे, बोलता है कि ए एन बटे ए डी पूरा चला है ए डी, ठीक है, ए एन बटे ए डी, इधर चलेंगे ए एल और बटे हो जाएगा एल सी, नहीं ए एल बटे हो जाएगा जैसे कि ए सी, ये जो आया इक्वेशन नंबर सेकंड आया। अब ध्यान से आप देखो यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि ध्यान से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखिए तो जब इसमें जैसे कि ए एम बटे जैसे कि ए बी बराबर ए एल बटे जैसे कि ए सी है, इसमें जैसे कि ए एन बटे ए डी बराबर जैसे कि ए एल समानांतर ए सी है, तो आप देखो तो ए एल इसमें भी जैसे कि मौजूद हो रहा है ए एल बटे ए सी, और ए एल बटे जैसे कि ए सी इसमें है, तो समीकरण फर्स्ट यानी कि इसके जगह पर हम ये, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह पे नहीं तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हो, जब दोनों बराबर है तो हम लोग जैसे लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसी में इसको पुट कर देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो ए जैसे कि ए एम बटे जैसे कि ए बी है, और बराबर इसके जगहिया पर हम ये तो लिख सकते हैं ना, जब बराबर है तो लिखना पड़ेगा ए एन और बटे जैसे कि ए डी आ गया, यही हमको जैसे कि सिद्ध करना था, यही आपका जैसे कि आंसर आया, जो आप देख सकते हैं वो, ठीक है। बहुत ही जैसे कि मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरह से जैसे कि एग्जाम में आप लोग को जैसे कि बनाना है, एक नंबर भी जैसे कि एग्जाम में इस तरह से बनाने के बाद आपको जैसे कि नहीं कटेगा। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग को चलना है, एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ नहीं करना है दोस्तों। और बहुत याद रखिएगा, ये जैसे कि स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में जैसे कि पूछता है, हर साल जैसे कि पूछा है, और ये बार भी पूछेगा, 2023-24 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, और 25 में भी हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन जैसे कि पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एक प्रमेय जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये प्रमेय थेल्स प्रमेय जो होता है, थेल्स प्रमेय, इसकी हम आप बात कर रहे हो, बार बार हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि थेल्स प्रमेय, यूँ लिख रहे हैं थेल्स प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय जैसे कि 6 पॉइंट जैसे कि 1 में देखना है, इसी थेल्स प्रमेय के विलोम जो है वो 6.2 में देखना है, इसी थेल्स प्रमेय के विलोम जो है 6.2 में देखना है। तो 6.1 6.2 100% है कि इससे जैसे पूछता है, हर साल पूछा है, और ई बार भी जैसे कि पूछने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और ध्यान रहिएगा, चुपचाप बैठने से जैसे काम नहीं होगा, कॉपी कलम जैसे कि निकालिए और चुपचाप जैसे कि लिखने की कोशिश कीजिए, पिन लिखे जैसे कि संभव नहीं है दोस्तों। और हम लोग जैसे कि अगला क्वेश्चन जैसे कि देखने की कोशिश नंबर जैसे हम लोग 4 करने की कोशिश करते हैं, ये भी जैसे कि डबल स्टार क्वेश्चन है, डबल स्टार 100% है कि ये भी जैसे कि आपको आएगा ही आएगा। 3 और 4 क्वेश्चन बहुत ही जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के सामने फिगर है। इस जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आकृति जैसे कि 6.19 में, ये आकृति जैसे कि 6.19 है, जिसमें बोलता है कि डी ई समानांतर जैसे कि ए सी है, डी समानांतर ए सी है, और डी एफ समानांतर जैसे कि ए ई है, डी एफ, इस फिगर में देखेंगे डी एफ समानांतर जैसे कि ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे ई एफ बराबर जैसे कि बी ई बटे जैसे कि ए सी, यही आपको सिद्ध करके लाना है। आप क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं, ये हमने जैसे कि लिख दिया है, आप वैसे ही लिखिएगा, हल करिएगा, दिया है, क्या दिया है कि डी ई समानांतर जैसे कि ए सी है। अब इस फिगर में देखो ध्यान से, जो यहाँ पे जैसे कि दिया है, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, सबसे पहले चर्चा कीजिए। तो डी ई कहना है, डी ई कहाँ पर है, आप ध्यान से देखिएगा, डी, तो डी जैसे कि यहाँ पे है, यही रखा ना डी है, तो डी ई समानांतर जैसे कि ए सी है, यानी कि ये वाला है। कुल मिला के कहेंगे तो जैसे कि बड़का त्रिभुज के जैसे कि जिक्र कर रहा है, ये पूरा जो बड़का त्रिभुज है ना, इसी का जैसे कि जिक्र कर रहा है। ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, ये जैसे कि ए है, ये बी है, और ये सी है। हम इस तरह से फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग जैसे कि समझिएगा, और इसको नाम जैसे कि डी है, और इसको नाम जैसे कि ई है, ठीक है। तो डी समानांतर जैसे कि इसी दिखाया है आपको इस त्रिभुज में। अब ध्यान से देखो, जब भी ये त्रिभुज जैसे कि बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा का जैसे कि संगत भुजा जो है बराबर होगा। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे तो त्रिभुज, ये लिख देना है आपको, जो दिया है लिख देना है, त्रिभुज ए सी या ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये देखो कच्ची में आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में आ रहा है, कुछ आ रहा है कि डी ई
समानांतर जैसे कि AC है, डी समानांतर AC है, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग कहेंगे, क्या कहना है, ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को क्या कहना है, BE लाना कुछ है थेल्स प्रमेय से लाना, जैसे कि हम लोग कहें B, फिगर के अनुसार देखेंगे DE और A लाना क्या चीज, BF बटे जैसे कि BF, ध्यान से देखिए, तो लाना क्या है, हम लोग को लाना है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को जैसे कि लाना है B बटे EC, यही बात को लाना है, मतलब चलिए तो हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं या यहाँ से यहाँ चले तो बात बराबर है, यहाँ से चलते हैं तो BD बटे हो जाएगा DA और बराबर हो जाएगा BE और बटे हो जाएगा EC, समीकरण जैसे कि फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा जैसे कि चलेंगे इस पे, ये किस में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है DF इस त्रिभुज में, और DF और AE इसी त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि इसके जगह पर जैसे कि अब नाम जैसे कि बदल जा रहा है। ठीक है ना, बड़का त्रिभुज है लेकिन इसको नाम जैसे अभी D और जैसे कि इसको नाम जैसे F है और AC है, AE है, सॉरी AC नहीं, ये हो गया A और E हो गया AE, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो अब इस त्रिभुज में चलना है। त्रिभुज सबसे पहले पकड़िए, इस त्रिभुज में आपको चलना है, और अब इस रेखा का हमको कोई मतलब नहीं है, आप लोग नहीं मत करिएगा, लेकिन इस रेखा का कोई मतलब नहीं, एक समानांतर ये है, वो रेखा का कोई मतलब नहीं है जो आपको फिगर बनना है। ठीक है, तो इसमें चलेंगे तो त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABE में कुछ ही दिखाना है, DF समानांतर जैसे कि AE बोला है, तो थेल्स प्रमेय से बस चलेंगे, ही हिसाब से चलेंगे, थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो हो जाएगा BD बटे हो जाएगा BA और बराबर हो जाएगा BF और बटे हो जाएगा FE, ये जो है A की वजह से जैसे कि सेकंड आया। अब सेम काम आप लोग को करना है, तो ध्यान से देखो, इसमें देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए जो BD बटे जैसे कि DF इसमें भी शामिल है और BD बटे DF जैसे कि इसमें भी शामिल है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, चाहे इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, बात चलेगा सेम है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से या सेकंड में बात कर रहे हैं, हम जो इसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम इसी में चलते हैं, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो BF बटे हो जाएगा F, नहीं होता, आइए यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला BF बटे हो जाएगा FE और बराबर हो जाएगा BE और बटे हो जाएगा EC। ध्यान से देखो तो आपको प्रूफ हो गया, यही हमको जैसे कि यहाँ पे लाना है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद में आया होगा दोस्तों। और कहावत कहा गया है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए और ऑटोमेटिक जो है आपका जैसे कि बार बार जैसे कि परिश्रम करिएगा, ये आपका जैसे कि सक्सेस हो जाइएगा। तो वीडियो यदि पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।